नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जहरीली शराब से मुजफ्फरपुर में 2 की मौत, 2 लोगों की चली गई आंखों की रोशनी। शहरी क्षेत्र में हुई घटना के बाद से मच गया है हड़कंप। प्रधानमंत्री की उपलब्धि से प्रेरित होकर स्वावलंबी बनी शहर की 3 महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देने जा रही है उपहार स्वरूप मोटरसाइकिल। और मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों ने मंत्री के समक्ष लगा दी समस्याओं की झड़ी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से अब मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 व्यक्तियों की आंख की रोशनी चली गई। घटना पोखरिया पीर मोहल्ले की है। स्थानीय लोगों की माने तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बीच शहर से लेकर गांव तक में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना की पुष्टि कर दी है। विशेष जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आमिर। दारू पीने से आँख की रोशनी गया। क्या बोतल पिए? आधा गिलास। हमारा वही दिखाई देता है। हाँ, उसके बाद फिर अंधेरा जैसे हो जाता है रात में, बॉल बंद करके आदमी कैसे सो जाता है। ये दोनों लोग एक जगह से शराब पिए थे और शराब पीने के क्रम में ही इनकी डेथ हो गई है जहरीली शराब पीने से। मुजफ्फरपुर के इस मोहल्ले में अचानक कोहराम मच गया। देखते ही देखते 2 लोग मौत के आगोश में सो गए। एक के बाद एक की तबीयत बिगड़ने लगी। महिलाओं की रोने की आवाज से पूरा इलाका शोक में डूब गया है। यहाँ मातम की वजह जहरीली शराब है। हंसी खुशी परिवार के बीच जहरीली जाम ने इलाके में चीख पुकार ले आया। कई जिंदगियां छीन ली और कई परिवारों में अंधकार ले आया। जहरीली शराब से मौत से पूरे इलाके में गम है, शोक है, हाहाकार है। जिस घर में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है उस घर के लोग इस दर्द से उभर नहीं पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र के सातपुरा पोखरिया पीर मोहल्ले में जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। इस जहरीली शराब ने यहाँ 2 लोगों की जान ले ली है। वहीं 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सबसे ज्यादा दुख उन परिवारों को है जिनके अपने शराब के चंद घूंट पीने के बाद बेमौत मारे गए। दरअसल पोखरिया पीर अंबेडकर नगर इलाके के कुछ लोग एक ही जगह बैठकर शराब पिए थे। रात होते ही लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में लोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में अंबेडकर नगर के 30 वर्षीय पप्पू राम, वहीं 55 वर्षीय उमेश शाह है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के पोखरिया पीर मोहल्ले में संदिग्ध अवस्था में 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। इस वक्त उसी मोहल्ला में मौजूद हैं, जो कि सातपुरा नीम चौक से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये शहरी इलाका है। परिवार वाले का आरोप है कि शराब पीने से मौत हुई है। क्या सच्चाई है, परिवार वालों के पास हम खुद मौजूद हैं। हकीकत वही बताएंगे, हकीकत वही बयां करेंगे कि आखिर में ये मौत कैसे हुई है। ये बताइए कैसे हुई थी, क्या हुई थी, क्या बोल के गए थे पप्पू जी? बताइए बताइए। पहले से दारू पियत रहे
अब एक कल तबियत खराब भेल तो पानी उनी चढ़ल है तो ठीक हो गए। अब बिहने ज़्यादा तो सीरियस हो गए, गोलिए उलिए बंद हो गए। एक अलावा और कुछ ना होल है। कहिया पिलक रहा दारू? पिलकई है उन्होंने 2-3 दिन पहले पिलकई है। आप कल पिलकई तो हम तो ना देख लिया है। कल से तो तबियत खराब है। आदमी बैठ के पिया था साथ में? अब हम कई आदमी के ना देख लिया है। अच्छा, दिखता है पूरा मोहल्ला में दारू? हाँ, पूरा ही से लेके वो कोना से लेके ये कोना तक। बताइए। खाली कच्चा दारू वो और मोहल्ला से लेकर वो मोहल्ला तक। पूरा मोहल्ला में सबके पैसा के फिक्र, आदमी के फिक्र केकरो न है। अब हमरा पर पड़ रहा तो कौन हमरा के देखता है? ओकरा बाल बच्चा के कौन देखता है? पैसा बात पैसा कमा जकर आदमी गए तकर चल गए। देखिए छोटा छोटा बाल इतना हमर बाल बच्चा कोई कोनो का देख दे रे बाप। क्या होगा? छोटा छोटा बाल बच्चा, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अरे बाप रे बाप। आप आइए। इनका भाई बोली क्या हुआ बताइए, पूरी बात बताइए। वो पहले से दारू पीता था और कल उसका तबीयत खराब हो गया है तो दवाई सुइया चला है। आज एक 5 बजे भोर में ज़्यादा सीरियस हो गया तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डेथ कर गया। अच्छा। और पूरे मोहल्ला में तारी दारू का पूरा बाजार लगा हुआ रहता है। हम लोग कॉल करते हैं पुलिस को, पुलिस आता है देख के चले जाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है पुलिस। दारू तारी वाला जब झोला में लेके खुलियाम बेच रहा है, जिसको करना है को कर ले। गाड़ी बकता है, गाड़ी बकता है। कर लीजिए। ये दारू पिए थे? हाँ, दारू पीता था। अच्छा, उस दिन भी पिए थे? आँख का रोशनी पहले गया था? नहीं, आँख की रोशनी नहीं गया है इसका। आँख की रोशनी दूसरा आदमी का गया है। कई लोगों की मौत हुई है टोटल यहाँ पे 2 आदमी के मौत हो गया, 2 आदमी की आँख की रोशनी गई। इस जहरीली शराब से जुड़े कई और लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। कई लोग तो छिपकर इलाज करवा रहे हैं। इसी मोहल्ले के राजू शाह और धर्मेंद्र राम हैं जिनके आंखों की रोशनी जाने के बाद उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। इन लोगों ने भी इस मोहल्ले में जहरीली जाम छलकाया था। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या हुआ था? कहाँ शराब पी लिए थे? ये पोखरिया पीर में पिए थे। सिर्फ चंदर पासवान कन वो तारी भी बेचता है, शराब भी बेचता है, दोनों सामान बेचता था। अच्छा। हाँ। कौन कौन लोग पिए थे आप लोग? हम अकेले गए थे, हमको आने के बाद उसको बाद 2-4 आदमी और गया था पीछे से। जब हम बाहर निकल गए थे तब वो गेट बंद करके रखता था। जब कस्टमर लोग जाता था तो वो खोलता था, उसके बाद सबको पिलाता था। उसको जल्दी से ना पिला के बाहर निकालता था, फिर बाहर बैठा हुआ आदमी अंदर जाता था, फिर अंदर से लॉक कर देता था। अच्छा, आप कब पिए थे? हम सोमवार को पिए थे सुबह 7 बजे। तबीयत कब खराब हुआ आपका? उसी दिन। अच्छा, क्या हुआ था? वो आँख में झिलमिलाहट टाइप के हुआ था 2-2:30 बजे के करीब में। बस। अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको? अभी कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा मोड़ा वही दिखाई देता है। हाँ, उसके बाद फिर अंधेरा जैसे हो जाता है रात में, बॉल बंद करके आदमी कैसे सो जाता है वैसे दिखाई देता है। अच्छा, आपको मालूम था कि मिलावटी शराब बेचता था? कहाँ जाते थे पीने? सर, मेरा सिलेंडर चोरी हो गया था, इसीलिए टेंशन में चले गए थे। दारू पीने से आँख की रोशनी गया। क्या बोतल पिए हैं? आधा गिलास। आधा गिलास? कथी पिए थे? दारू झमरुआ। झमरुआ? कहाँ, कौन बेचा था? अन्य गाड़ी बेच रहा था। कथी नाम है ऊपर? उसका तो नाम नहीं याद है। तो हमेशा से पीते थे झमरुआ? नहीं, एक के दिन तो पिए थे। अच्छा, कई आदमी साथ में बैठ के पिए? हम तो अकेले पीने गए। अकेले पी रहे थे? हाँ। पीने के बाद क्या हुआ? पीने के बाद हम बैठे और धीरे धीरे धुंधलापन पर आते आते शाम में हमको नहीं सूझ रहा था। नहीं सूझ रहा था तो हम घरे आके सो गए। फिर 7 बजा ना तो हमको एक बार पूरा नहीं सूझ रहा था। अच्छा। तो हम सो गए तो भैया आया, उसको बोले कि रे हमरा तो कुछ न बुझाई छो। तो आँख देख के कहा कि आनर हो गए। अब तो इस घटना के बाद इस मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं। आशंका है कि मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी न हो जाए। जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है और लगातार इलाके में छापेमारी जारी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। कई लोगों को डिटेन कर लिया गया मौके से।
और जिनका आंखों का रोशनी गया उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सर, किस तरह का घटना सर आपके सामने सर है, क्या क्या घटना हुआ है जिसमें आज सुबह सूचना मिला था कि 2 लोग हैं जिनका अचानक से सुबह तबीयत ख़राब हुआ। हाँ, सुबह अचानक से तबीयत ख़राब हुआ। तबीयत ख़राब होने के बाद में इमीडिएटली उनका स्पॉट डेथ हो गया है। तो जब इस बात का सूचना मिला तो पुलिस की टीम इधर आई और इंक्वायरी की तो इसमें सामने आया है कि ये दोनों लोग एक जगह से शराब पिए थे और शराब पीने के क्रम में ही इनकी डेथ हो गई है जहरीली शराब पीने से। और इंक्वायरी में ये चीज़ और सामने आई है कि 2 लोग और हैं इसी मोहल्ले के रहने वाले, जिन लोगों ने भी सेम आदमी से शराब पिया था और उनकी दोनों की आंखों की रोशनी चले गई है। वो रोशनी 17-18 तारीख के आसपास ही चले गई, बट हमें आज पता लगा है। दोनों के पीएम के लिए भेजा गया, दोनों की बॉडी को? हाँ, एक आदमी की चले गई है और बाकी दोनों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है SKMCH में। शराब की बिक्री होती है, लोग उग्र हैं, गुस्सा है, पुलिस पर जो कार्रवाई, जिस आदमी का नाम सामने आ रहा है उस आदमी को पहले भी हम लोग एक बार जेल भेज चुके हैं और अभी सूचना मिलते ही दोबारा से उसके घर पे रेड करके 2 लोगों को फिर से डिटेन किया हुआ है। तो हम लोग की कोशिश रहेगी आगे भी लगातार जितना हो सके उतना कार्रवाई करते रहें। फिलहाल मोहल्ले में पुलिस कैंप करेगी अभी फिलहाल तनाव को? हाँ, अभी तो रहेगी पुलिस इधर ही। आगे सर क्या कार्रवाई के लिए आगे इस तरह भाई ये टारगेट किया जाएगा जहाँ जहाँ पे देसी शराब पी जा रही है और जैसा हर बार होता है कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना रेड करें और जितना लोग पहले से चिन्हित हैं सबको लगातार छापेमारी करके और मुहिम चला करके और देसी शराब के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। ASP टाउन अवधेश दीक्षित को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2 लोगों को डिटेन कर लिया गया और शराब के प्रति जो कार्रवाई है पुलिस की तेज कर दी गई है और इलाके में छापेमारी शुरू कर दी गई है और कई लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है, पुष्टि कर दिया है कि जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों का आंख का रोशनी जा चुका है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, सातपुरा, पोखरिया पीर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स में रविवार को आयोजित 66वीं आम सभा में पूरे वर्ष के आय व्यय एवं लेखा जोखा समेत विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। चेंबर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने आम सभा में उपस्थित IT मंत्री इसराइल मंसूरी को व्यवसायियों की समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर महामंत्री सज्जन शर्मा, संयुक्त मंत्री कुमार केजरीवाल, प्रमोद जाजोदिया, विनोद केजरीवाल, अरुण कुमार, रवि मोटानी और अरुण कुमार चमरिया मौजूद रहे। IT मंत्री इसराइल मंसूरी ने बताया कि सरकार और व्यवसायियों के बीच जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने में सभी लोग लगे रहते हैं। जो भी परेशानी है उसे सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद व्यवसायियों की समस्याओं को राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, साथ ही उत्तर बिहार की चिंता करते रहती है। वार्षिक आम सभा है और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद लगातार मुजफ्फरपुर की बातों को, समस्याओं को राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करती रही है और हमेशा मुजफ्फरपुर की चिंता इन्होंने करने का काम किया है। और जब भी कोई शहर में आफत हो, जिले में आफत हो, तो उसमें भी काफ़ी हर तरह से मदद करने का काम उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद के अध्यक्ष भीमसेरिया जी हैं, करते रहते हैं। हर वर्ग समाज के लोगों के लिए दुख में खड़े रहने का भी काम उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद करता है। हम इसलिए उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद की 66वीं वार्षिक आम सभा के उपलक्ष्य में हम बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि और ऊंचाई और बुलंदी पर उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद जाए। बहुत सारी समस्या व्यवसायियों को आ रही है और सरकार में है। हम लोग और उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद में कोई दूरी नहीं है। जो भी समस्या है उस समस्या का निराकरण कैसे हो, इसमें हम लोग लगे रहते हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर प्रभात जर्दा फैक्ट्री कैंपस ललित विलास भवन में रविवार को रौनियार युवा मंच जनहितैषिता बिहार रक्तदान समूह संस्था स्विम फिट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 41 यूनिट रक्तदान हुआ। मौके पर उपस्थित शिविर के संयोजक प्रिंशु मोदी ने बताया कि जिले में रक्त की कमी को देखते हुए और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की कमी ना हो, इसे लेकर निरंतर रक्तदान शिविर का आयोजन होता रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में कैंसर अस्पताल खुलने के बाद से लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो रक्तदान बढ़ चढ़कर करें। शिविर में डॉक्टर राजेश, डॉक्टर आशु रानी, डॉक्टर राजेश गुप्ता,
प्रवन मोनी, साकेत सुमम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल, रौनियार युवा मंच के अध्यक्ष रंजन गुप्ता, मनीष रौनियार, श्याम सुंदर लाट साहब, आर्य राज सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। हर महीने हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं, उसी कड़ी में आज लगाया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका कैंसर पीड़ित मरीजों को उपलब्ध हो सके और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को, और टारगेट करीब 50 का है। ब्लड देने से लोग डरते भी हैं अभी भी। लोग तो जनरली देखा जा रहा है कि लोग अपनी पत्नी को देने से डरता है, फोन आता है डिलीवरी पेशेंट का, उसके बाद अपने माँ बाप को देने से डरता है। तो इसीलिए हम लोग जागरूक करने के लिए पहले कोशिश करते हैं कि उनके परिवार से ही डोनेशन कराया जाए, और जो कैंप हम लोग लगाते हैं वो पूर्णतः जो है थैलीसीमिया और कैंसर पेशेंट को ही सुपुर्द कर देते हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के रमना स्थित एक होटल में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यशाला में बूथ सशक्तिकरण अभियान पर चर्चा की गई। कार्यशाला में प्रदेश मंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और पार्टी के विधायक मौजूद रहे। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह का स्वागत जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने किया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी मंडल प्रवासी मंडल में बैठक करके पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी, बूथ अध्यक्ष का सत्यापन कर ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी बूथों का गठन मानक के अनुसार हुआ है। यदि नए मतदाता का नाम छूट गया है उसे दर्ज करवा लेंगे। देखिए, आज पार्टी की संगठनात्मक बैठक है, पूर्व रूप से कामकाजी बैठक है। इस बैठक में आप लोग जानते हैं कि हम लोग का सेवा पखवाड़ा चल रहा है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इसमें हम लोग सेवा के कार्यों को कर रहे हैं, साथ साथ संगठन को भी मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो संगठन की दृष्टि से आज बूथ सशक्तिकरण का बैठक है। इस बूथ सशक्तिकरण में हम लोग मंडल से लेकर के बूथ स्तर तक की अपनी कमेटी का सत्यापन करेंगे और उसको मजबूती किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है ताकि आने वाले चुनाव में किस तरह से फतह पाया जाए, इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई। पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की पुण्यतिथि पर रविवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में आयोजित सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माण में रघुनाथ पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें मुजफ्फरपुर शहर का भीष्म पितामह कहा जाता रहा है। कार्यक्रम में कौशल किशोर चौधरी, नवल किशोर शर्मा, डॉक्टर शंभू राम, तनवीर आलम, रितेश कुमार सिन्हा, सविता श्रीवास्तव, त्रिभुवन पटेल, खुर्शीद आलम सहित दर्जनों कांग्रेसी उपस्थित रहे। आज पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार, नगर पितामह स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी की पुण्यतिथि में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर तिलक मैदान में आयोजित की गई है और हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त किए हैं। सारे लोग पुष्प अर्पित किए हैं, माला पहनाकर। जो है रघुनाथ पांडे जी का कीर्ति मुजफ्फरपुर में बहुत सारा है। जैसे आप देख लीजिए कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, लॉ जुबली कॉलेज, विद्या विहार, वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, बहुत सारा शैक्षणिक संस्था और मुजफ्फरपुर का अखाड़ा घाट पुल, बहुत सारे जो है विकास कार्य जो है उनके द्वारा किया गया और दूरदृष्टि पक्का इरादा वो रखते थे। समय के वो पक्का थे। अगर 10 बजे टाइम दे देते थे किसी को तो 10 बजे वो पहुंच जाते थे और जो कहते थे वो करते थे। मुजफ्फरपुर क्या, उत्तर बिहार में ऐसा व्यक्ति कम ही मिलेंगे जो कि जो वादा करते थे उसको पूरा करते थे। मुजफ्फरपुर शहर से विधायक भी रहे और नगर पालिका के चेयरमैन भी कई टर्म रहे। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से
और उनके याद करते हैं कि भाई मुजफ्फरपुर का जो भी विकास हुआ था उनके द्वारा हुआ था। आज हम उनको नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर मुजफ्फरपुर की 3 महिलाएं निभा पाठक, किरण झा और नेहा कुमारी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को न सिर्फ हर्षोल्लास के साथ मनाया बल्कि उनके लिए उपहार स्वरूप एक बाइक देने की भी ठान ली। अब वो बाइक उन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए तीनों प्रयास में लग गई है। इसके लिए वे सभी पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा से गुहार लगाई है। इस बात की जानकारी देते हुए गन्नीपुर की निभा पाठक ने कहा कि चंद्रयान की सफलता हो या कोरोना काल की घोर विपदा से देशवासियों को उभारना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर महिलाएं अमृतकाल में स्वावलंबी बनकर अपने भरण पोषण के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने में सक्षम बन रही है। उनके सहयोग के प्रति हम सभी बहनों ने मिलकर उनके जन्मदिवस पर एक बाइक उपहार स्वरूप देने का संकल्प लिया। अपने बचत के पैसे से उनके लिए एक गाड़ी खरीद ली है। उम्मीद है कि इस नेक कार्य में बीजेपी के नेता सहयोग करेंगे। हमारी संस्था है ये श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स, इसकी ओर से हम बहनें लोग जो हम सभी बहनें मिल के चलाती हैं। तो हम लोग मिल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बाइक गिफ्ट किए, होंडा का साइन है। तो अब हम लोग गिफ्ट तो उनको कर दिए लेकिन अब वहाँ तक पहुँचाना है। तो इसके लिए हम लोग ये आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी है, शहर के वरिष्ठ नेता, उन और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनसे हम लोग यही निवेदन करेंगे जो हम लोग को वहाँ तक पहुँचाने में मार्गदर्शन करे, किस तरीक़ा से अब हम लोग वहाँ तक पहुँचे ये हम लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो उनसे सहायता लेना, मतलब रास्ता दिखाएं जो किस तरीक़ा से वहाँ तक पहुँचाया जाए। अच्छा, बाइक उपहार देने के लिए सोच कहाँ से है आपको? हम लोग शुरू से जब से वो बने हैं प्रधानमंत्री तब से हम महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्य किए जा रहे हैं और गरीब महिलाओं के लिए भी बहुत सारा कार्य किए हैं। तो इसी में हम लोग के मन में हो रहे, बहुत दिन से चल रहा था जो उनको कुछ गिफ्ट करते हैं हम। जब प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, सब कुछ कोरोना टाइम में किए, अभी आरक्षण अभी तो हाल में 33% का हम महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो बिल भी पास हो गया और आगे जो है सो होगा ही, निश्चित है। जब नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो होना ही है। तो इसी खुशी में हम लोग सोचे थे जो उनको दें, तो इसमें हम लोग सब उनको गिफ्ट किए हैं। बाइक ही और भी कुछ हो सकता था? हम लोग को एक अपना विचार हुआ जो बाइक ही दें। मैंने आपको उस दिन बताया ही था कि प्रोसेस चल रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है जो हमारे इस सुशील मोदी जी से कि वे इस गाड़ी को वहाँ तक पहुँचाने में हमें सहयोग करें, क्योंकि हम लोग तो ये उपहार के बारे में सोच लिए। अब इसका आगे का जो निर्णय होगा सो वो हमें मार्गदर्शन दिखाएं, हमें बताएं कि इसका आगे कौन सा पोजीशन होगा, कौन सा रास्ता होगा कि वहाँ तक ये उपहार उन तक पहुँच जाए। ये सोच कहाँ से आया था ये उपहार देने का? अब बात रही सोच की, तो कहीं ना कहीं ये सोच हमें नरेंद्र मोदी जी से ही मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि वो हमारे महिला के प्रति इतना ज़्यादा ही अच्छे काम करते हैं जो हम लोग उनको देख करके मजबूर हो चुके हैं कि हम वो तो देश के लिए करते ही हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। हम आप जनता ही ना उनके लिए कुछ उनके करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, पूरी समाज करेगी हमारी। अभी तो जैसे गाड़ी की बात चल रही थी, अब गेट की बात भी कर रहे हैं, तो क्या हाँ बिल्कुल मिलेगा। जिस तरीके से वे हमें सहयोग कर रहे हैं बिल्कुल उनको मिलेगा। जब हमारी पूरी महिला टीम इस चीज़ को गाड़ी तक हम लोग सोच लिए हैं, जरूर अब इसलिए है कि हम लोग आगे तक भी सोचेंगे, 100% सोचेंगे। अगर वो हमारे इस चीज़ को, उपहार को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उनको, जब तक हमारे जीवन दान है, उन्होंने भगवान ने हमें दिया है, तब तक हम लोग उनको उपहार देंगे। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों के माध्यम से? हम ये अपील करना चाहते हैं हमारे सुशील मोदी जी से कि वे हमें सहयोग प्रदान करें, और मुजफ्फरपुर की जनता तो हमारे साथ है ही, आप लोग भी हमारे साथ हैं, और हमारी कंपनी पूरे भारत देश को भी आमंत्रित करती है इस शुभ अवसर पे।
मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको हम जन्मदिन के शुभ अवसर पे इसलिए उपहार किए हैं जो हम लोग को हर महिला को बहुत ही अच्छा से वो लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके रहते हुए हम लोग मतलब रह पाते हैं अपने शहर में, और हम महिला के लिए बहुत ही कुछ करते हैं। तो करने के दरमियान में हम नागरिक को भी तो कुछ बनता है जो उनके लिए कुछ करें, तो यही अभिलाषा के साथ अपना खुशी जाहिर किए हैं। और ये बाइक का ही बजट नहीं रह गया जो हमको बाइक ही देना चाहिए, लेकिन कोई उपहार का ना कोई बजट होता है और ना कोई रीजन होता है, बस उपहार होता है। हम लोग अपना खुशी में क्या इसको भेजने के लिए क्या प्रक्रिया कर रही है? बस हम लोग वहाँ मतलब ऑफिस में उनके जो PM ऑफिस है वहाँ लेटर भी भेजे हैं और हर प्रयास कर रहे हैं जो पहुँचे। लेकिन सबसे पहले जो मेरे यहाँ माननीय मेरे शहर का जो माननीय सुरेश शर्मा जी हैं उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं जो मेरे ही उपहार को उनके समक्ष पहुंचाने में वो बहुत ज़्यादा सहयोग करे हमको, हम महिला को समर्थन करें। और उनके एक समर्थन से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नेक इरादा बना है और अच्छा लगा है। उनके मतलब समर्थन से, उनके बोलने का तरीका से, सहयोग करने से हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं उन लोग के लिए। इसके लिए हम लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं उनसे, आशा है और पूरे मतलब उम्मीद है उनसे जो हमको ये उपहार उनके समक्ष पहुंचाने में प्रधानमंत्री जी के समक्ष वो हमको सहयोग करेंगे, सहारा देंगे, हम महिलाओं को समर्थन करेंगे, आगे बढ़ने का मौका हम लोग को देंगे। इसलिए हम उनको बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं और निवेदन भी करते हैं जो हमको इस मतलब उपहार के पहुंचाने में सहयोग करेंगे। और मेरे शहर का मुजफ्फरपुर ज़िला का सबसे ज़्यादा वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात है जो इंसान भी बहुत अच्छे हैं और उनका वर्क करने का तरीका भी बहुत अच्छे था। इसलिए हम लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा, हम महिला भी प्रभावित हैं और हमको इसलिए ज़्यादा उम्मीद है जो हमको इस तरह का मार्गदर्शन करेंगे और वहाँ समक्ष मतलब उनके समक्ष पहुँचाने में हमको सहयोग करेंगे। आगे भी मोदी जी को उपहार देते रहिएगा? जी, देते रहेंगे। जैसे वो मतलब माननीय सुरेश शर्मा जी जो हम लोग को समर्थन किए हैं, उनका मतलब अथी समर्थन करने का तरीका से हम लोग को, हम महिला को और ज़्यादा हिम्मत आ गया है, अभिलाषा बढ़ गया है। जो हेलीकॉप्टर के बारे में बोले थे क्या, हम लोग अगर उनका सहयोग रहे, उनका सपोर्ट रहे, उनके माध्यम से अगर मेरा ये उपहार प्रधानमंत्री जी के नज़दीक अगर पहुंच जाता है तो आने वाला कल में प्राइवेट जेट भी उनको दे सकते हैं। इतना हम महिला को हिम्मत रखना है। मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड तिरमुहानी हाउस रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रविवार से शुभारंभ हुए केजे लाइब्रेरी का उद्घाटन MSME के पदाधिकारी केदार प्रसाद सिंह ने फीता काट कर किया। मौके पर लाइब्रेरी के एकेडमिक हेड कुमार अभिषेक, धर्मेंद्र कुमार, श्याम पटेल, कुमार जितेश कुमार, नीरज, तुषार सिंह सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले केजे लाइब्रेरी में बैठकर छात्र छात्राएं UPSC, BPSC टीचर, SSC, नीट, JEE बोर्ड एवं अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी कर सकते हैं। एयर कंडीशन के साथ यहां 24 घंटे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। एकेडमिक हेड कुमार अभिषेक ने बताया कि दिव्यांग छात्र छात्राओं को 20% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही प्री बुकिंग पर सभी के लिए 20% ऑफ है। उन्होंने बताया कि यहां लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए उद्घाटनकर्ता केदार प्रसाद सिंह ने कहा कि शहर में इस तरह की लाइब्रेरी खुलने से छात्र छात्राओं को बहुत लाभ मिलेगा। आज जो है ये पुस्तकालय का उद्घाटन मैंने हुआ है। इसकी आवश्यकता आज के समय में जो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी है उसमें पर एजुकेशन के लिए बच्चों को सही माने में जो इन्वायरमेंट चाहिए वह स्कूल कॉलेज के अलावे वैसे जगह की ज़रूरत होती है जहां सारी फैसिलिटी उसे बुक से लेकर सारा तरह का फैसिलिटी उसे मिले। उसके लिए आज के समय के मांग के अनुसार इस तरह का पुस्तकालय का उद्घाटन मैंने हुआ है, जिसमें हमारे शहर के बच्चे और बच्चियों को जो शिक्षा लेने में जो कठिनाइयाँ होती थी उसमें यह एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा। केजे लाइब्रेरी के नाम से एक लाइब्रेरी खुला है, मतलब एक सेल्फ स्टडी पॉइंट है। यहाँ पे आपको कलमबाग चौक नियर रिलायंस और जूडियो पेट्रोल पंप के जूडियो के सामने है।
और ये आपको 20% आपको ऑफ दिया जा रहा अभी प्री बुकिंग पे, और हमेशा 20% ऑफ रहेगा जो दिव्यांग जन है उनके लिए। फैसिलिटी क्या कुछ है यहाँ पे? फैसिलिटी जैसे आपको एसी रूम है, उसके अलावा आपको सेपरेट गर्ल्स के लिए भी रूम रखा गया है, फिर उसके बाद लॉन रखा गया है ताकि आप फ्रेश होकर अपना लंच ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फुल टाइम मतलब 24/7 डे सर्विस है इसका। वाईफाई है, 100+ Mbps का स्पीड है, आपको RO वाटर है, कोल्ड RO वाटर है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।